हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और एक कमेंट करके पूछा गया था कि मैम HPSC PGT इंटरव्यू में किस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन दें। तो इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखो, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन से ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। लेकिन HPSC क्या कर रही है, इंट्रोडक्शन तो पूछ ही नहीं रही है। क्योंकि जब हमारे नीचे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस समय जो सेक्रेटरी हैं HPSC के, तो वो एक से अपनी छोटी सी स्पीच देते हैं कि आपको अपना जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं देना है। तो और ना ही वो जो इंटरव्यूअर बैठे हैं आपके, ना ही आपसे वो ये प्रश्न पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो नहीं पूछेंगे। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसे शुरुआत न करके वो ऐसे शुरू कर देते कि आप अपनी खूबियाँ बताइए। जैसे कि किसी एक स्टूडेंट से ऐसे पूछा भी था, तो मुझे पता है वो, कि आप अपनी खूबियाँ बताइए, आप अपनी खामियाँ बताइए। या मेरे से शुरू किया गया था, मेरा जब इंटरव्यू था तो मुझसे यही प्रश्न पूछा गया था कि आजकल आप क्या कर रही हैं। तो इस तरीके की बातों से वो अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। अब वो आपसे देखो कह ही नहीं सकते इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अपने बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, जो कि वहाँ पर वर्जित है। आपको बताना नहीं है, कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी आपको वहाँ नहीं बतानी है, और मना करते हैं। और जब कैंडिडेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं, अपना आइडेंटिटी नहीं देनी है, तो उन्होंने सीधी सी बात है कि इंटरव्यू जो ले रही हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ खास नहीं था कि मैम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। देखो कैसे आप, जब आप वेटिंग में रहेंगे, आप जो आपका इंटरव्यू का रूम है उसके बाहर एक बेंच डला हुआ है, एक पियोन भी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप वहाँ बैठे रहेंगे। जैसे ही जो अंदर कैंडिडेट है वो बाहर निकलेगा, आपको अंदर बुलाया जाएगा। वो पियन को बोलेंगे, बेल बजाएंगे कि भाई उसे नेक्स्ट भेज दे। तो आप जैसे ही डोर अपना नॉक कीजिए, आप परमिशन लीजिए, मे आई कम इन वगैरह। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलना चाहते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आप अंदर जाइए, अच्छे से उनका अभिवादन कीजिए, मतलब गुड मॉर्निंग विशेष कीजिए। और फिर उनके कहने के बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। फिर आपका जो दिमाग और जो ध्यान है आपका, वो मतलब दोनों चीज़ वहीं पर होनी चाहिए कि वो लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि अब मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, कि आजकल आप क्या कर रही हैं या फिलहाल आप क्या कर रही हैं। तो देखो दोनों प्रश्नों में डिफरेंस हो जाता है। अगर उन्होंने बोला था फिलहाल शब्द, तो फिलहाल तो मैं उनके सामने खड़ी थी। और अगर आजकल बोला था तो फिर मेरा जवाब सही था। लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने क्या पूछा था, लेकिन मैंने जवाब ये दिया था। ठीक है, कि आजकल मैं स्कूल में पढ़ा रहे, आजकल तो मैं घर ही हूँ, पहले मैं स्कूल पढ़ाती थी। तो ठीक है, फिर उन्होंने स्कूल से संबंधित वहाँ से फिर शुरू कर दिया मेरा पूछना। तो इंट्रोडक्शन में कोई खास नहीं है, वो आपसे पर्सनल नहीं पूछेंगे। और हाँ, एक इंट्रोडक्शन में क्या यही आ जाता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी शैक्षणिक योग्यताएं। आप शैक्षणिक योग्यताएं भी वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने ये बोला था कि हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने एक PGT कैंडिडेट बैठा हुआ है। ठीक है, जिसने B.Ed किया हुआ है और 87.5 तक का सफ़र करके वो आ चुका है। हम ये मानकर चलते हैं, बाकी उन्हें नहीं पता कि आपने ऐसे वो नेट कर रखा है, या आपके पास PhD है, या कोई अन्य डिग्री है, या कोई अन्य एक्सपीरियंस है। वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सामने ये मान के चले, वो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ये मानते हैं कि मेरे सामने जो कैंडिडेट बैठा है वो B.Ed है और मास्टर डिग्री उसने कर रखी है, और अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पास करके वो इंटरव्यू तक पहुंचा है। वो ये मानकर आपसे पूछते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे आपसे पूछ भी लेते, कमेंट ये भी था कि मैम नेट का बताना है या नहीं बताना। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने नेट किया है तो आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पॉसिबल लगता है तो भाई देखो, ऐसी सिचुएशन मेरे पास तो आई नहीं, लेकिन मुझसे यहाँ ये ज़रूर पूछा था कि आजकल आप क्या कर रही हैं, तो मैंने निसंकोच बता दिया था कि मैंने स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, उन्होंने पूछा था कि पहले क्या करते थे, तो मैंने बता दिया था कि मैंने स्कूल में पढ़ाया है। तो आपसे अगर शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में पूछते हैं, पहली बात तो वो पूछेंगे नहीं।
ठीक है, अगर पूछते हैं तो आपको बता देना है। तो एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में था, और दूसरा ये था कि एक कमेंट ये भी था कि मैम जो आपको फ़ाइल लेकर जानी है, आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल लेकर जाएंगे और एक आप फ़ोटोकॉपी की फ़ाइल लेकर जाएंगे। तो फ़ोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी आप सीक्वेंस में अरेंज कर लें। दोनों आपको फ़ाइल अपने साथ रखनी है, और जो फ़ोटोकॉपी वाली है वो गज़टेड ऑफिसर से आपकी अटेस्ट होनी चाहिए। एक फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है और एक आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ लेकर जाना है। हाँ, फिर जो आप फोटोकॉपी लेकर जाएंगे ना, वो एचपीएससी में वहीं पर सबमिट हो जाएगी। वो रख लेते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट हमारी उस फोटोकॉपी की कॉपी को रख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कमेंट्स था। अगर इसके अलावा आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। ये नहीं कि देखो, कई बच्चे सस्पेंस में रहते हैं कि भाई हम कमेंट्स कैसे करें, मैम तो अब इंटरव्यू की वीडियो डाल ही नहीं रही है। तो मैंने इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर, कि किस प्रकार से आपको पहन कर जाना है, कैसे रहना है, सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। तो आप वो सारा देख ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, वो सारी वीडियो देख ले। उसके बाद भी आपके मन में डाउट आता है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दें, वो कमेंट मेरे तक पहुंचते हैं, वो सारे कमेंट मुझे शो होते हैं। आप ये मत सोचना कि रिसेंट तो मैम ने कोई वीडियो डाली नहीं, अगर हम कमेंट करके हम पूछे कैसे, तो आप इस पर डाल सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था।